पाकिस्तान की दाखिली सियासत के रंग अब वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे। पीटीआई अमेरिका के हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में इमरान खान के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम शुरू कर दी गई है। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक गश्त करते नजर आ रहे हैं। इन डिजिटल पोस्टर्स पर इमरान खान के तालिबान और ओसामा बिन लादेन के हक में दिए गए मुख्तलिफ बयानात तहरीर हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसके रंग अब वाशिंगटन की सड़कों पर भी नजर आने लगे हैं। पीटीआई अमेरिका के हामियों की एहतजाजी मुहिम के जवाब में अब इमरान खान के खिलाफ वाशिंगटन में मुहिम शुरू कर दी गई है। ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं। वाशिंगटन की सड़कों पर डिजिटल पोस्टर्स वाले ट्रक गश्त करते नजर आ रहे हैं। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियां ने हमें ज्वाइन किया है। अजीम, क्या तफसील है आपके पास? जी, एक अरसा से यहाँ जो है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में मुहिम चल रही थी जिसमें इनका पीटीआई के हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने लाया जाता था और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो है उसमें प्रोपेगेंडा किया जाता था और बाकायदा एक दबाव की कैफियत थी जिसमें यहाँ से बैठकर, अमेरिका से बैठकर पाकिस्तान में दाखिली सियासत में अपना दबाव इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी था। उसके जवाब में ये अभी 2-3 दिन पहले अचानक ये ट्रक जो है वाशिंगटन की सड़कों पर नजर आए हैं, क्योंकि ये खबर थी कि पीटीआई जो है वो आज इफ्तिताई मौके पर, सदर ट्रंप के इफ्तिताह के मौके पर जो है इस किस्म के ट्रक जो है वो मैदान में ला रही है और अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको इस तरह से डिजिटल ट्रकों पर, डिजिटल इश्तहारात के जरिए जो है वो बाकायदा मतलब इस शहर में गश्त करेंगे। लेकिन उससे पहले ही, इफ्तिताह से पहले ही, जो कि कल होने वाला है, उनकी इनाग्रल जो है वो कल होगी, लेकिन ये जो है ये पोस्टर 2 दिन पहले ही ये ट्रक जो है ये बाकायदा कैपिटल हिल और दूसरी जगहों पर गश्त करते हुए देखे गए हैं। लेकिन बात यह है कि इनका स्पॉन्सर भी सामने नहीं आता और वो जो ट्रक पहले चला करते थे उनका स्पॉन्सर भी सामने नहीं आता, तो ये नहीं मालूम होता कि ये किसकी तरफ से है। लेकिन एक अब जो है जो इमरान खान के मतलब के हिमायत में मौक़िफ़ था, उसके जवाब में जो है ये इमरान खान के जो बयानात थे ओसामा बिन लादेन के बारे में, तालिबान के बारे में, वो उन सबको जो है बाकायदा कोट करके उसके साथ इमरान खान की तस्वीर लगाकर जो है ये बाकायदा यहाँ पर सड़कों पर जो गश्त हो रहा है। और कल क्योंकि इंतहाई सख्त सर्दी है, अशरों के बाद इतनी सख्त सर्दी होगी और रुवांडा में जो है वो उनका इमरान खान का जो है इसकी अपना सदर ट्रंप की जो है वो इफ्तिताह की वहाँ तकरीब होगी, तो उस वक्त देखना ये है कि ये ट्रक जो है वहाँ पर बाकायदा जो जिन इलाकों में इजाज़त होगी वो उस वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल हिल के इर्द गिर्द जो है वो सारा इलाका जो है किसी किस्म की ट्रैफिक के लिए इसलिए बंद होगा कि अब भी कई हजार लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे जिनको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। और ये ट्रक जो हैं ये अगर शहर में गश्त करेंगे तो इजाजत याफ्ता इलाकों के अंदर ये गश्त करेंगे। तो अभी देखना ये है कि पीटीआई कल जो है वो अपना कोई इजहार करती है या ये जो जवाबी कार्रवाई है ये कामयाब रहती है। तो पाकिस्तान अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया आपका अजीम मियां साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन को एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहने की हिदायत कर दी। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फोन भी रख लिए हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में गुलफाम हुसैन ने कहा कि बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर गुस्से में एवनफील्ड गया। गुलफाम हुसैन का मजीद कहना था कि क्या कहना था उसका, ये बता रहे हैं हमें नुमाइंदा जियो न्यूज मुर्तजा अली शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट गुलफाम हुसैन कियानी को लंदन की पुलिस ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। गुलफाम हुसैन कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था एवनफील्ड अपार्टमेंट, जो शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर से, उस वक्त जब वो टिकटॉक पर वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने मुख्तलिफ ऐसी टिकटॉक पर ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें उन्होंने शरीफ फैमिली को डायरेक्टली थ्रेट किया। उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने एक वीडियो में ये कहा कि वो जो एवनफील्ड अपार्टमेंट से उनको ब्लो अप कर देंगे। गुलफाम साहब, आप
तकरीबन 24 घंटे पुलिस के पास रहे, क्यों गिरफ्तार हुए आप, हुआ क्या? तो सो के उठा हूँ तो वो सारे कह रहे थे नीचे पीटीआई वाले कि इमरान खान को सजा होगी या कुछ करें, गुस्से में थे। उन्होंने किया, नवाज शरीफ साहब, उनका पोता आया था जिक्रिया, 3-4 साथियों के साथ रात को बाहर आया, मैं नारे लगा रहा था जब मैं इमरान खान साहब को सजा आई है, उसने आवाजें निकालनी शुरू कर दी, ऊपर से मैंने भी चोर चोर शोर कर दिया, पुलिस ने मुझे उधर पकड़ लिया, फिर मैंने वीडियो बनाई, लोड की, फिर मैंने लाइव शुरू कर दी उधर ही पुलिस के सामने। पुलिस सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि अब आप एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का बाद एरिया पुलिस ने डेजिग्नेट कर दिया जिसके अंदर आप एंटर नहीं हो सकते, आपको बैन लग गया। वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं शहबाज शरीफ के घर तो जा सकता हूँ ना। अच्छा, वहाँ तो मना नहीं किया ना। कराची में मजदूरों की उजरत और दीगर मसाइल के हल के लिए मजदूर मार्च का इनेकाद किया गया। NTUF के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर का कहना था कि उजरतें नहीं मिलती हैं, ना ही कोई और सहूलत मुयसर है। कराची में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से मजदूर रैली निकाली गई। रैली के शुरका रीगल चौक पर जमा हुए और फिर प्रेस क्लब तक मार्च किया। प्रेस क्लब पर शुरका से खिताब करते हुए होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन की रहनुमा जहरा खान ने कहा कि सबसे कम उजरत खवातीन को मिलती हैं और किसी भी इदारे में कोई हरासमेंट कमेटी नहीं। NTUF के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर ने कहा कि ये रैली मजदूर के बुनियादी मसाइल के लिए है। कुछ दिनों में पूरे मुल्क में मजदूर मार्च करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को सियासी और मुआशी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं, ये भी कहा गया, और महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बताया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बिल आखिर 15 माह बाद गजा के महसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला थम गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:15 पर गजा में जंगबंदी का आगाज़ हो चुका है। जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला किया जा रहा है और इस वक्त आप बराह रास्त गजा के मनासिर इस वक्त देख रहे हैं। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। रफा सरहद से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों की भी पैदल वापसी का सिलसिला शुरू है और जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा से आज 3 यरगमाली ख़वातीन रिहा होंगी और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आपको बताएं, फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने गजा के इलाकों देर अल बला और खान यूनिस की सड़कों पर गश्त भी किया है। इस मौके पर शहरियों ने नारे लगाकर और हाथ हिलाकर फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का इस्तकबाल किया। ये इसराइली साइड के मनाज़िर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:15 पर गजा में जंगबंदी का आगाज़ हुआ है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान हमास खालिद कुदूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद कुदूमी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 15 माह बाद गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला थमा है। मनाजिर भी हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमास और फ़लस्तीनी कितने पुरुमीद हैं कि ये आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने अवाम को और फ्रीडम फाइटर्स पूरे दुनिया में जो सड़कों पे आए हैं और फ़लस्तीनियों को मदद किया है। पाकिस्तानी अवाम, ईरान के अवाम, दुनिया के जहान इस्लाम और दुनिया के जितना भी लोग हैं कि सड़कों पे आकर हमारा साथ दे दिया है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा है कि देखिए, इसराइली जो है ना, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो मतलब तारीख है हमारा कि वो पहले भी मुआहदा हुए थे, फिर इनके वायोलेशन हुआ। अभी ताज़ा लुबनान में जो इन्होंने सीज फायर का एग्रीमेंट कर लिया, उसका वायोलेशन अभी तक भी चल रहा है और वो इस तरह का। लेकिन जो चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जी इसराइल मजबूर होकर मुज़ाकरात करने पे आया हुआ है, इसीलिए कि जो 15 महीने के बाद पता चला है कि ना हमास टूटने वाले हैं, ना गज़ा के अवाम टूटने वाले हैं, बल्कि उसका कोई और रास्ता नहीं सिवाय डील करने का। मैं समझता हूँ कि जो पहला स्टेज है मेरे भाई, वो उसमें पायबंद रहेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी गारंटी देने वाले लोग भी हैं। कतर है, मिस्र है, अमेरिका है, अक़वाम मुत्तहिदा है और साथ साथ है कि इनके दरमियान में बहुत इख्तिलाफात है। आज इब्न गफीर ने इस्तीफा भी दे दिया है। इनके दरमियान में है कि अपना क्लैशेस भी चल रहे हैं मिलिट्री लेवल पर और सियासी लेवल पर के दरमियान में इनके काफी इख्तिलाफात है, क्योंकि कोई ऐसा हदफ जो इन्होंने अनाउंस कर दिया है उसको अचीव नहीं कर सके। आज नेतन्याहू इसके हाथ में कुछ नहीं है अपने कैबिनेट को प्रोवाइड करने के लिए सिवाय दुनिया का प्रेशर और मुकावमत, तहरीक मुज़ाहमत का प्रेशर को अपना रिस्पेक्ट करें। लिहाजा कि हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो मुजाहिदीन है होशियार है, वो मुज़ाकरात में
कर सकते हैं कि जी वो डील कर सकते हैं, और वो कार्ड्स इनके हाथ में भी मौजूद है, प्रिजनर्स के बारे में होते हैं। और खुद आर्मी जो है ना वो आज कहने लगे कि जी भाई के आज पहले दफा इसराइल क्लियर शिकस्त खा चुका है, पहले बार है कि ये डील है इसराइल की शिकस्त पर होगा। इस चीजों को देखकर ये उम्मीद है कि जी कम से कम कि पहला स्टेज जो 42 डेज होंगे जो आज शुरू हुआ है कि हम ये कुछ कर सकते हैं कि कम से कम के बॉर्डर्स खुल जाए, 600 ट्रक्स डेली आ जाए, इजरायली सोल्जर्स और आर्मी गजा से बाहर निकल रहे हैं। गफाती ब्रिगेड कल से जा चुका है, आज के दूसरा ब्रिगेड के जनूब से जाने वाले हैं। नित्सरीम में जितना भी इंस्टॉलेशन है इसको डिसमेंटल कर लिया है और निकलने वाले हैं। तो इसलिए कि हम ये कहते हैं कि जी मतलब चूंकि अभी दुनिया का जो निजाम है उसमें इसराइल इधर उधर के जा नहीं सकता सिवाय के इस मुज़ाकरात के साथ बायबंदी करना है। सही। खालिद कुदूमी साहब, मुआहदे के निकात अगर आप हमसे शेयर कर सकें, क्या क्या निकात सामने आए हैं और कितने कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के इंतजामात इब्तदाई तौर पर किए गए हैं, इस बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें। देखिए, अभी हमने अनाउंस कर दिया था कि 4 शर्तें हैं कि इसराइली सोल्जर्स, इसराइली आर्मी गजा से बाहर निकल जाए। अब वो इसको टाइम स्केल के ऊपर है, 2 दिन के ऊपर या हफ्ते के ऊपर। पूरा पहला मरहला के दौरान जो 42 डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड इनटू अनदर 15 डेज, 15 दिन इजाफी भी हो सकता है, कि इस पहला स्टेज में इसराइली आर्मी गजा से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात है बॉर्डर्स खुल जाए, रफा गेट है और बाकी गेट्स हैं ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है ना अंदर आ सके। और पहला डील जो है ना 600 ट्रक्स पर डे जो ग्रेजुअली इसको 1000 और 2000 में पहुंचाना है। थर्डली कि जितना भी हमारे अवाम है कि 1.2 मिलियन फ़लस्तीनी जो अपने घर को छोड़कर जुनूब में आया हुआ है, उसको 7वां दिन से इजाजत दिया जाए कि अपना घर पे वापस जाने के लिए, और विदाउट एनी चेकअप, विदाउट एनीथिंग। यानी कोई ऐसा इसराइली पॉइंट नहीं है जो नित्सरीम में, जो पहले नेतन्याहू ने कहा इधर नित्सरीम में नित्सरीम कॉरिडोर है जो शुमाल और जनूब के दरमियान में एक कॉरिडोर बनाया गया है कि वहाँ इसराइली पोस्ट होंगे जो आवाम को चेक करके इजाजत देंगे जाना इस्तेमाल के लिए। वो खत्म हो गया, वो नहीं होगा। आवाम आजादी तौर पे 7वां दिन से 7th डे ऑफ द डील वापस जाएंगे अपने घरों में। साथ साथ है कि दूसरा दिन के हवाले से हमास होगा। हमास आज भी अपने ट्रूप्स के साथ अमन व अमान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने फौजियों को उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह के कर दिया। फिर इसके बाद तबादला वसरा शुरू हो जाएगा। पहले मरहला में 3 इसराइली प्रिजनर्स हैं जो लड़कियां जिनके नाम इन्होंने अनाउंस कर दिया है। इनका अजीब गरीब नाम है कि एमिली है और रूमी है और शबेतर है। वो तीनों के मुकाबले में है 95। ये तमाम तफसीलात सामने आई हैं और आप इस बारे में बता भी रहे हैं। खालिद कुदूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और खालिद कुदूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाखिर 15 माह बाद गजा के महसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला थम गया।